नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश झारखंडे। मेरा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हमें पता चला है कि पीआरटी, टीजीटी और पीआरटी में अभ्यासक्रम जो ओल्ड अभ्यासक्रम था उस अभ्यासक्रम में हमें थोड़ा बहुत सिलेबस जो अभ्यासक्रम है वह चेंज देखने को मिला है। तो वह अभ्यासक्रम में क्या न्यू पोर्शन ऐड किया गया है, हम सभी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का अभ्यासक्रम के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो अभ्यासक्रम है, पीजीटी का जो न्यू सिलेबस है वह न्यू सिलेबस किस टाइप का है, कितने टोटल कुल जो पेपर है वह पेपर कितने अंक के लिए होता है, यह सभी घटक पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें अभी यहाँ पर देखना है कि यह जो टेस्ट है, यह टेस्ट टोटली सीबीटी टेस्ट है और 180 मार्क्स के लिए यह कुल अंक है और प्रश्न भी एक 180 है। और इसके लिए टोटली हम लोगों को जो शिक्षार्थी जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का पेपर देना चाहते हैं उनके लिए ये सभी के लिए एक 180 मिनट के लिए इसका समय होगा। उसके बाद में यहाँ पर हमें देखना है कि सेक्शन नेम एंड नेचर ऑफ क्वेश्चंस कि कौन कौन से सेक्शन हैं और उनको कितने मार्क्स दिए गए हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वह पहला टॉपिक यहाँ पर यह है, पार्ट ए जो है वह पार्ट प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, जिसमें ए और बी जो सब टॉपिक है, जिसमें ए है जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के लिए, बी है जनरल हिंदी 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के लिए। ये हमारा पार्ट पहला था। उसके बाद में जो दूसरा पार्ट है वह है जनरल अवेयरनेस रीजनिंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। यह टोटल 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और इसके जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस भी 20 होते हैं। इसमें टोटल 1 2 3 सब टॉपिक होते हैं। यह 3 सब टॉपिक कौन कौन से है यहाँ हमें देखना है। तो इसके लिए पहला जो टॉपिक है वो है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के लिए। दूसरा जो सब घटक है वो है रीजनिंग एबिलिटी 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के लिए। और तीसरा जो है वह कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के लिए। यह हमारा पार्ट 2 था। ऐसे कुल 20 मार्क्स पूछे जाते हैं। उसके बाद में हमें देखना है कि हमारा जो पार्ट 3 है वो पार्ट 3 में कौन कौन से घटक पूछे गए हैं। तो उसमें हमें देखना यहाँ पर कौन कौन से घटक है वह। तो यह घटक है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए, जिसमें ए बी सी डी ई कुल 5 सब टॉपिक पूछे गए हैं। जिसमें हमें यह देखना है कि पहला जो घटक है ए अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के लिए। बी नंबर जो है वह है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन। उसके बाद में जो क्रिएटिंग कंडूसिव लर्निंग इन्वायरमेंटल और अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ये दोनों मिल के 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तीसरा जो है वह है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप और ई नंबर का जो है वह है प्रिस्पेक्टिव इन एजुकेशन। यह 2 टॉपिक मिलकर कुल 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस प्रकार से हमारे जो 3 घटक है वह 3 घटक कुल 80 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। और उसके बाद में हमारा जो चौथा घटक है वह चौथा घटक है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। आपको पता ही होगा, अगर आप पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केंद्रीय विद्यालय संगठन का पेपर देना चाहते होंगे तो आपको मास्टर डिग्री में एमए में इकोनॉमिक्स हो या हिंदी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इन जो मास्टर डिग्री में जो सब्जेक्ट है वो कुल 100 अंक के लिए पूछा जाएगा और आपको यहीं से ज़्यादा मार्क्स लेकर मेरिट इसी सब्जेक्ट में डिसाइड होगा।
इस तरह से हमारा जो पीजीटी का जो सिलेबस है वो पीजीटी का सिलेबस इस तरह से है। हम जो एक एक करके, जैसा कि इकोनॉमिक्स हुआ, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इसका जो 100 मार्क्स का जो सिलेबस है वह सिलेबस अलग अलग है। हम इन्हें बाद में देखेंगे कि कौन सा सिलेबस। इकोनॉमिक्स अगर हम देखना चाहें तो इकोनॉमिक्स के जो सिलेबस है 100 मार्क्स के लिए, वह सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, कौन कौन से टॉपिक है, यह हम बाद में देखेंगे। आज हमें इस तरह से हमने पीजीटी का जो सिलेबस है, कंबाइन सिलेबस, वह देखा है। इसके बाद में अगर हम देखें तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का भी 80 मार्क्स का जो सिलेबस है वो सिलेबस सेम है। और 100 मार्क्स का जो सिलेबस है वो आपका बीएड के जो सब्जेक्ट है, सोशल साइंस होगा या हिंदी होगा या इंग्लिश होगा या मैथ साइंस होगा, तो वह अलग है 100 मार्क्स के लिए। बाकी कंबाइन सिलेबस है, जिस तरह से हमने देखा कि पार्ट 1 में प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज 20 मार्क्स, जिसमें जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था, जनरल हिंदी 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था। सेम सिलेबस है, मुझे यहाँ समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमें यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि जो पोर्शन नंबर 4 है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 100 मार्क्स का है, और वो 100 मार्क्स, जैसा कि अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट होगा या मैथ सब्जेक्ट होगा तो पूरा वह ग्रेजुएशन में आपको किस तरह से आपने पढ़ा हुआ है वो डीप में वो प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस तरह से हमने टीजीटी और पीजीटी पे का अभ्यासक्रम देखा, उसी तरह से यहाँ पर पीआरटी का भी सिलेबस है। थोड़ा सा यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा कि सेक्शन जो ए है पार्ट 1, जिसमें प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज 20 मार्क्स के लिए, जिसमें ए बी जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, बी जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, यह हमने पीजीटी और टीजीटी में भी देखा। जो पार्ट 2 का जो पोर्शन है, जिसमें जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर 20 मार्क्स, यह भी टीजीटी और पीजीटी में सेम है। और पीआरटी में भी यही है, जिसमें जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, रीजनिंग एबिलिटी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, और कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए। यह पीजीटी और टीजीटी और पीआरटी में सेम है। लेकिन जो पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 में प्रोस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, यह 60 क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पर थोड़ा हमें चेंजेस देखने को मिला है, जिसमें KIMNO ये जो सब टॉपिक है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, और क्रिएटिंग कंडूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। इस तरह से यह जो पार्ट 3 का सेक्शन है, इसमें 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए दिए गए हैं। और हमारा जो पार्ट 4 है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 80 मार्क्स के लिए है। जैसा कि हमारे ग्रेजुएशन में जो यूजी में जो सब्जेक्ट रहा होगा, जैसा कि मैथ साइंस या फिर हिंदी मेथड या और कोई भी सब्जेक्ट होगा, तो वो यूजी पूरा हमारे को यहाँ पर डिप्थ में अब स्टडी करके और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हमें मार्क्स लेना पड़ेगा। और इसकी जो प्रश्न पूछने की जो क्षमता होगी या इसका जो डेप्थ होगा वह भी डीप होगा। तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, और ये जो 80 मार्क्स के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, और आपका जो सपना है शिक्षक बनने का केंद्रीय विद्यालय का, वह पूरा करें। इस तरह से आज हमने पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी का जो न्यू अभ्यासक्रम है, यह न्यू अभ्यासक्रम देखा। इसके बाद में हम अर्थशास्त्र पीजीटी का जो विषय है, एक एक करके इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है, वह सिलेबस किस प्रकार का है, कौन कौन से सब टॉपिक है, इन सभी घटक पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी ने एक महत्वपूर्ण समय देकर इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ।